नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। साथियों, आज हम बात करेंगे आईबीएस अर्थात इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। आईबीएस कैसे पहचानेंगे आप? अगर आपको बार-बार कब्ज़ की समस्याएँ होती हैं, अगर आपको बार-बार पतला दस्त की समस्याएँ हो रही हैं, अगर आपको बार-बार पेट में गैस बन रहा है, पेट फूल जाता है, पेट में मरोड़-सा उत्पन्न होता है, इसके साथ ही मीठा-मीठा दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन कब्जियत की समस्याएँ होती है, तो आपको आईबीएस की समस्याएँ हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ये क्यों होता है? इसका क्या कारण है? और कौन-सी होम्योपैथिक मेडिसिन है? इसके साथ ही इसमें क्या परहेज़ करना चाहिए, घरेलू टिप्स के बारे में भी हम जानकारी देंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इफ़ेक्टिव है आईबीएस वाले व्यक्तियों के लिए, जिनको ये सारी समस्याएँ होती हैं। तो आइए, देर किए बगैर शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए, देर किए बगैर शुरू करते हैं कि आईबीएस क्या है। सबसे पहले हम आईबीएस क्या है? आईबीएस एक फंक्शनल यानी आपके आँत से जुड़ी समस्याओं को दर्शाता है। आपके आँत को की जो कार्य क्षमता होती है, वो कम होने के कारण ये समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। जैसे आप जब भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो आपका आँत उसे पचाने में मदद करता है, उसे साइकिल उस साइकिल को पचाता है, तो उसे दूर करने के लिए आईबीएस एक पाचन तंत्र की कार्यात्मक गड़बड़ी है, जो आपके आंतों को दर्शाता है। आपके आंतों से पाचन जो क्रिया होती है, वो कम ना शुरू हो जाता है। आपको इसी के कारण तरह-तरह की समस्याएँ होती हैं। हालाँकि इससे कोई विशेष और कोई बड़ी बीमारी होने की खतरा नहीं होता है। फिर भी आपको हमेशा जूझता हुआ जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, मरोड़ होना, पेट में दर्द होना, ये सारी समस्याएँ बनी हुई रहती है, जिससे आप हमेशा नकारात्मक भाव नकारात्मक फीलिंग आपके अंदर, आपके मन में बैठा हुआ रहता है। बिल्कुल शरीर से वीक हो जाते हैं, आप बिल्कुल शरीर से वीक हो जाते हैं और ये बीमारी आपके दिमाग से और पेट से जुड़ी समस्याओं को दर्शाता है। तो आइए जानते हैं कि ये क्यों होता है। तो सबसे पहले आप बहुत अधिक स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको ये समस्याएँ होने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। नंबर 2, आप तली-भुनी चीज़ें बहुत अधिक खाते हैं, तो ये आपको समस्याएँ होने की संभावनाएँ अधिक होती है। तो आइए शुरू करते हैं इसके क्या लक्षण हैं। तो लक्षण की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें गैस बहुत अधिक बनता है, पेट फूल जाता है, उसके साथ मीठा-मीठा दर्द होता है पेट में। इसके साथ ही दस्त होना शुरू हो जाता है, आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बार-बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती है। इसमें आव लज्जा यानी म्यूकस के साथ पैखाना होता है। साथ ही साथ इसमें एक और लक्षण होता है, पेट में मरोड़ और मीठा-मीठा दर्द भी रहता है। ये सारी समस्याएँ इसके अंदर जुड़ी हुई थी, कॉन्स्टिपेशन भी इसके अंदर जुड़ी हुई है। आपको कभी-कभी ऐसा फीलिंग होगा कि कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की समस्या होगी, आपको एक बार में पेट साफ नहीं होगा, बार-बार आपको टॉयलेट जाने की समस्याएँ बनी रहेगी। तो ऐसी अगर समस्याएँ होती हैं, तो ये आईबीएस के लक्षण माने जाते हैं। आइए इसके क्या कारण है? तो कारण की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आप बहुत अधिक तनाव में अगर जीवन यापन कर रहे हैं, तो आपको आईबीएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही आप तली-भुनी चीज़ें अधिक खाते हैं, तो भी आपको आईबीएस होने के चांसेस हैं। आपके भोजन में फाइबर की कमी है, तो भी आपको आईबीएस होने के चांसेस हैं, क्योंकि फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके आँत की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, तो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, नींद नहीं लेते हैं, तो भी आपको आईबीएस होने की संभावनाएँ हैं। आप ठीक समय पर भोजन नहीं कर रहे हैं, आपको भोजन करने का जो समय होता है, निर्धारित समय होता है, जो सुबह 7 बजे से लेके और 9 बजे के बीच में है, उस समय नहीं करके आप 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में करते हैं, तो भी आपको समस्याएँ होती है। अधिक रात में भोजन करना भी आपका आईबीएस होने का कारण हो सकता है। इसके साथ ही आपको रात में जागना और दिन में सोना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आईबीएस के लिए। तो ये कुछ खास जो समस्याएँ हैं, जिसके कारण जो लक्षण हैं, जिसके कारण आपको आईबीएस की समस्याएँ होती हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं सीधे चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पर, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही क्रियात्मक मेडिसिन है। आप अगर इसका उपयोग करते हैं और लंबे समय तक उपयोग करते हैं, तो हो सकता है आप आईबीएस से छुटकारा पा जाएँगे। तो आइए सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका का जो सिम्पटम होता है 200 पोटेंसी में आप
बार बार आपको अगर कब्ज की समस्या होती है, बार बार अगर पेट साफ नहीं होता है और पेट में कॉलिक पेन भी होता है, मीठा मीठा दर्द होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो ऐसी स्थिति में आप नक्स का 200 पोटेंशियल में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को यूज कीजिए। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है नक्स का। नंबर 2, दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 मेडिसिन इज द बेस्ट मेडिसिन। आपको भोजन के बाद, खाने के बाद आपको पेट फूल जाना, डकार होना और गैस ऊपर की ओर चढ़ना, पेट में जो है बार बार गोला उपलाने की तरह आपको पेट में गैस बनना, इसके साथ ही तनाव के कारण आपको दस्त होना, बहुत अधिक स्ट्रेस के कारण आपको दस्त होता है और एक बार भरभरा के दस्त होता है। तो ऐसी स्थिति में आप लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में सप्ताह में 2 बार लीजिए, संडे टू वेडनेसडे लीजिए, 2 ड्रॉप 2 a वीक। बहुत ही इफेक्टिव कार्य करती है लाइकोपोडियम। नंबर 3, अर्जेंट नाइट्रिकम। अर्जेंट नाइट्रिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है 200 पोटेंसी में। इसकी क्रिया होती है, इसमें भी तनाव, स्ट्रेस होता है और डर बना हुआ रहता है। जैसे डर के कारण पतला दस्त होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप आप एक स्टूडेंट हैं, आपको एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम देने के कारण आपके अंदर एक डर हो गया है कि कैसे एग्जाम देंगे, क्या होगा, नहीं होगा, क्या पास होंगे या नहीं होंगे। ऐसी अगर आपके अंदर बहुत अधिक डेरा जमा लिया है, ऐसी बात है आपके मन के अंदर, क्योंकि ये आईबीएस की समस्याएं पेट और मन पे होती है। मन भी अगर डेरा जमा लिया है तो आपको हो सकता है पतला दस्त। तो ऐसी स्थिति में अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी में सुबह शाम यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और चौथी मेडिसिन है कोलोसिन। कोलोसिन 200 पोटेंसी में इज द बेस्ट मेडिसिन कॉलिक पेन के लिए। आपको म्यूकस की समस्याएं अगर होती है, आंव की समस्याएं होती है, लज्जा की समस्याएं होती है, बार बार पैखाना की समस्या होती है, पेट में दर्द होता है, पैखाने के रास्ते में आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो कोलोसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और कोलोसिन में होता है शीत नीचे करने से आराम मिलना। शीत अगर आप झुकाते हैं तो आपको आराम मिलता है। तो कोलोसिन इज द बेस्ट मेडिसिन 200 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम 3 बार यूज कीजिए, 5-5 बूंद। बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है कोलोसिन। और 5वीं मेडिसिन है एलोज। म्यूकस की समस्या होती है, अचानक पतला दस्त होता है, इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा पैखाना होता है और इसमें कभी ब्लड आता है, कभी ना भी आता है ब्लड। तो ये समस्याएं अगर होती है तो एलोज बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में सुबह शाम यूज कीजिए, 5 ड्रॉप, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। आइए हम कुछ बात करते हैं घरेलू टिप्स पे जो आपको ध्यान देने हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपको स्ट्रेस कम करना है। पहली बात, स्ट्रेस को कम करना। नंबर 2, आपको तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं खाना या बहुत कम मात्रा में यूज करना। नंबर 3, आपको समय से सोना, समय से जागना। नंबर 4, ज्यादा फाइबर युक्त भोजन करना। और नंबर 5, रोज सुबह गुनगुना पानी पीना। ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप इन सारी चीजों पर ध्यान देंगे तो आपको आईबीएस की समस्याएं ठीक हो सकती है। इसके साथ ही आप आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले कैसा लगा। अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आपको हम जरूर इसके सुझाव देंगे, इसकी और होम्योपैथिक मेडिसिन अगर असिम्प्टोमेटिक आती है तो और हम बताएंगे आपको। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड बाय।